नमस्कार प्यारे बच्चों, आप हैं अपने प्यारे परिवार अपनी पाठशाला आरपी सर पे। तो आज हम लोगों को चर्चा करना है मेरे प्यारे बच्चों छंद पर। तो हम लोग आज छंद को एकदम शुरू से शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बंधन। बंधन जो होता है वो हमारा छंद का शाब्दिक अर्थ होता है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। ये लिख के दिया है मैंने। छंद काव्य के प्रवाह को नई युक्ति, संगीतात्मक लय, आत्म सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। यह क्या हो गई? छंद की परिभाषा हो गई। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। प्रणेता अर्थात इसका जो अर्थ होगा वह होगा पिता। पिता या क्या होगा? जनक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या माना जाता है? छंद के प्रणेता या पिता। उसके बाद आएगा महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मात्रा और वर्ण। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में दो से अधिक मात्रा किसी वर्ण की नहीं होती है। मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। वर्ण के दो भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला कौन सा? ह्रस्व वर्ण, अर्थात इसे लघु भी कहा जाता है। लघु मतलब छोटा। दूसरा जो होगा वह होगा गुरु दीर्घ वर्ण। ये जो ह्रस्व वर्ण अर्थात लघु वर्ण है उसका जो चिन्ह होता है ऐसे होता है। इसकी मात्रा कितनी गिनी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? 1। और जो गुरु वर्ण होता है उसकी मात्रा कितनी गिनी जाती है? 2। और चिन्ह इस प्रकार का है। उसके आगे हम बात करेंगे तो ह्रस्व वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में इन्हें लघु कहा जाता है। इनकी एक मात्रा मानी गई है तथा इनका चिन्ह है। हिंदी में जो ह्रस्व वर्ण होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री, 4 लघु वर्ण हैं। उसके बाद हमारा आएगा दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण में जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में इन्हें गुरु भी कहा जाता है। इनकी मात्रा 2 मानी गई है तथा चिन्ह इस प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे यश के आकार का रहेगा, यहाँ पे डॉलर हो गया है। ठीक। हिंदी में बड़ा आ, बड़ा ऊ, ओ, आओ आदि दीर्घ वर्ण हैं। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट आएंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखना है। लघु, गुरु तथा मात्रा। मात्राओं की गणना के नियम। ये जो है मात्राओं की गणना के नियम हम आपको इसमें बताएंगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यह स्वर गुरु हैं और इनकी मात्रा कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। और जो हमारा लघु वर्ण होगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यह स्वर लघु हैं और इनकी मात्रा 1 मानी गई है। संयुक्ताक्षर अर्थात ये जो होता है 2 शब्दों के योग से मिलकर बना होता है। जैसे क्या होता है? भक्त होता है, रक्त होता है, व्यय होता है। ये क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर। जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर के आरंभ में यदि आधा वर्ण हो तो उनकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। ऐसे व्यवहार में व्यय को 1 मात्रा ही माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे
और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, यदि किसी शब्द के बीच में या अंत में संयुक्ताक्षर शब्द आते हैं तो संयुक्ताक्षर शब्द के पहले वाला गुरु माना जाता है। जैसे रक्त, भक्त में संयुक्ताक्षर हैं। जैसे इसमें लिखा है कत, अतएव इसके पहले का वर्ण भा और रा गुरु माने जाएंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं, हमारा आएगा चरण, चरण या पाद। छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। इन्हीं में से किसी एक पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। पहले व तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, द्वितीय व चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। अब आएगा हमारा यति। ये क्या है? ये संघटक तत्व होते हैं छंद के। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है, इसी को हम यति कहते हैं। अभी जब हम आपको उदाहरण में बताएंगे तो आप लोग समझेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद छंद के भेद। इसके कितने भेद होते हैं? छंद के निम्न भेद हैं। कितने भेद? निम्न भेद। पहला कौन सा? सम छंद, दूसरा विषम छंद, तीसरा मुक्तक छंद। तो सम छंद की जो परिभाषा होगी, इसमें क्या होगी? इसमें वर्णों की गिनती होती है। और जो विषम छंद है, इसमें किसकी गणना होती है? इसमें मात्राओं की गणना होती है। अभी हम आपको उदाहरण में बताएंगे। और इस विषम छंद में जैसे दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। मुक्तक छंद, इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसमें वर्णों और मात्राओं का कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या रहेगा? मात्राओं का, वर्णों और मात्राओं का कोई संबंध नहीं होता है। उसके आगे हम बात करने वाले हैं अब उदाहरण पे। तो उदाहरण में मेरे प्यारे बच्चों जो होगा, अब आप लोगों को इसमें हम चिन्ह लगा के बताएंगे। जैसे सोठा का जो होगा, हमको इसमें 2 ही पढ़ना है। पहला कौन सा? सोठा पढ़ना है, दूसरा रोला पढ़ना है। तो पहले हम सोठा की बात कर लेते हैं। इसकी जो परिभाषा होगी मेरे प्यारे बच्चों, सोठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में देखेंगे हम लोग, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमने पहले से मात्रा लगा के रखी है। तो इसमें जो अभी हम आपको बताए थे, जो ह्रस्व वर्ण होंगे वो क्या होंगे? ह्रस्व वर्ण मतलब जो लघु वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये क्या होते हैं? ह्रस्व वर्ण। और मैंने लघु वर्ण में मैंने आपको बताया था छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। और जो ह्रस्व वर्ण अर्थात दीर्घ वर्ण होते हैं उसमें क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब होते हैं। तो मैंने इसमें से पहले से ही मात्रा लगा के रखी है। तो आप लोग देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा? जो में हम लोगों को 2 मात्रा लगानी है। उसके बाद सा सम छोटा ऊ पाई है इस प्रकार की। तो इसमें हम लोगों ने क्या बताया? छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है, तो इसमें 1 मात्रा लगेगी। उसके बाद माम छोटी पाई, उसमें भी कितनी मात्रा? 1 मात्रा। उसके बाद रा आएगा, रा में भी 1 मात्रा। उसके बाद ता आएगा, ता में भी 1 मात्रा। उसके बाद सीधी होए, उसके बाद छोटी ई, फिर छोटी ई। तो इन दोनों में 1-1 मात्रा लगेगी। तो इन लोग मात्राओं को गिनने के बाद हमें कितनी मात्रा मिलनी चाहिए? 11 मात्रा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 11 मात्रा पहले से ही लगा के रखी है। उसके बाद गणनायक में देखो, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, तो हम यहाँ पे 1-1 मात्रा लगाएंगे। उसके बाद नम बड़ा की मात्रा है, तो मैंने आपको बताया था बड़ा आ। ये क्या है? ये दीर्घ वर्ण है, तो इसमें 2 मात्रा लगेगी। उसके बाद यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे 1-1 मात्रा होती है। जहाँ पे कोई मात्रा नहीं होती वहाँ पे 1 मात्रा मान ली जाती है ना, क्योंकि ये सब वर्ण
स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक। उसके बाद का में कोई मात्रा नहीं, करहूँ इसमें कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे एक मात्रा, फिर यहाँ पे एक मात्रा। उसके बाद छोटा ऊ की पाई है तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, एक मात्रा लगेगी। अनुग्रह में जो आ है उसमें एक मात्रा, और उसके मैंने आप लोगों को बताया था अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। महत्वपूर्ण बिंदु में जो पॉइंट होते थे उसमें हमने आपको बताया था जो संयुक्ताक्षर शब्द हैं उसके पहले के अक्षर में गुरु मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस प्रकार से हम लोग सवाल करते हैं तो लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं, हासिल को लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे एक हासिल चला जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल उसका एकदम उल्टा होगा। हम लोग इस तरफ से हासिल लेते हैं और इस तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग इस तरफ से लेके इस तरफ को आएंगे। ठीक। उसके बाद सोए, सोए में हमने आपको बताया था ओ की पाई जहाँ पे होगी वह क्या होगा, गुरु होगा। तो यहाँ पे दो मात्राएं होगी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आएगा जो चौथी लाइन है, हमारी चौथी पंक्ति है, वहाँ पे क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धि। बुद्धि में मैंने आपको बताया था जब संयुक्त अक्षर मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, उसके पहले के अक्षर में गुरु मान लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे डबल मात्रा लगाई। उसके बाद छोटी की पाई है तो एक मात्रा होगी। फिर रम बड़ा की मात्रा है तो वहाँ पे क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, दो मात्रा होगी। उसके बाद सा सम छोटी की पाई तो वहाँ पे एक मात्रा। फिर बिल्कुल इसी प्रकार इसी क्रम में हम लोगों को मात्राएं लगानी पड़ेंगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आएगा हम लोगों को कौन सा, हम लोगों का आएगा रोला। रोला में क्या करेंगे हम लोग, रोला में मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो परिभाषा होगी, यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति होता है। यति मतलब मेरे प्यारे बच्चों रुकना। तो हम लोग कितने पे, 11 और 13 मात्राओं पर क्या करते हैं, रुकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक कामा लगा हुआ है, यहाँ पे एक कामा लगा हुआ है, तो इस कामा के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रुकेंगे। जैसे हम लोग कहीं भी जा रहे होते हैं तो जो ब्रेकर होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा धीमा हो लेते हैं कि नहीं हो लेते मेरे प्यारे बच्चों। तो उसके बाद यहाँ पे कामा लगा है तो हम लोग बताए थे भी आपको, यहाँ पे ओ की मात्रा है तो यहाँ पे एक मात्रा होगी। उसके बाद मात्राओं को गिनिए। इसका जो अर्थ होता है रोला का, वह दिन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दिन। दिन में, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं, इसलिए इसमें हम कितनी मात्रा लगाते हैं, 24 मात्राएं लगाते हैं। तो यहाँ पे एक मात्रा, फिर उसके बाद पापम बड़ा की मात्रा है तो डबल मात्रा, फिर छोटी की पाई है तो एक मात्रा, फिर हा है तो एक मात्रा। फिर यहाँ पे देखिए पंच तत्व लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अन की बिंदी है तो यहाँ पे डबल मात्रा, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल मात्रा क्योंकि यहाँ पे आधाता है, फिर उसके बाद वह में एक मात्रा। उसके बाद प्राप्त, प्राप्त में बड़ा की मात्रा है तो यहाँ पे दो मात्राएं होंगी। उसके बाद यहाँ पे एक मात्रा। उसके बाद सुनी, सुनी में एक मात्रा। उसके बाद जा जब में कुछ नहीं है तो वहाँ पे एक मात्रा, माँ में कुछ नहीं है तो एक मात्रा, गा में कुछ नहीं तो एक मात्रा, न में कुछ नहीं है एक मात्रा। धावत, धावत में देखो धा में बड़ा की पाई आई है तो यहाँ पे कौन सा वर्ण होगा, यहाँ पे गुरु होगा। गुरु अर्थात 2, इसका जो मात्रा मानी जाती है 2 मानी जाती है। चिन्ह इस प्रकार होता है। तो वाह में कुछ नहीं है तो एक मात्रा, ताता में कुछ नहीं तो एक मात्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए 3 लाइन छोड़ के रखी है। ठीक। और मैंने आपको जो यति बताया था बीच बीच में रुकना पड़ता है, यही है क्या, विराम चिन्ह हमारा। ठीक। तो 3 लाइन हमने आपके लिए छोड़ा है। इस 3 लाइन को आप लोग अपने से करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि सर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। जिसका जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।